हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूं। आप सभी का अभिनंदन करती हूं, वंदन करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को जो हम लोगों ने पाठ 11 पढ़ा, चिड़िया की बच्ची और उसके प्रश्न उत्तर किए, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कहानी बड़ी थी मगर बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी, रियल लाइफ से कनेक्टेड थी। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कंचा। कंचा पाठ को लिखने वाले होते हैं टी पद्मनाभन जी, जो कि और ये जो चैप्टर है, ये कहानी है, ठीक है, हिंदी गद्य की एक एक्चुअली में देखा जाए तो ये मलयालम में लिखी हुई थी, लेकिन ये एक अनुदित रचना आप कह सकते हैं, जिसे हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है, हिंदी में इसका अनुवाद किया गया है और ये कहानी है। ठीक है, तो टी पद्मनाभन जी जो थे, इनका जन्म 5 फरवरी 1931 में हुआ था और इनका निधन देखिए उसी डेट को 2017 में हो जाता है। अब इनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। थिनाकल पद्मनाभन, जिनका जन्म 5 फरवरी 1931, जिन्हें टी पद्मनाभन के नाम से जाना जाता है, मलयालम साहित्य के लघु कथाकार थे, मतलब शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे ये। साक्षी, एंटे, आद्यते, कथकल, मेरी प्रारंभिक कहानियां, भंटे, कथकल, पद्मनाभन की कहानियां, प्रकाशम, पर तुन्ना, पेट्टू, पेड़कुटी, प्रकाश फैलाती लड़की, पावन सिंहटे, मरणम, मक्खन सिंह की मृत्यु, काल भैरव, गौरी आदि मुख्य कहानी संदेन है। वह केरल सरकार के सर्वोच्च साहित्यकार पुरस्कार एजुथाचन पुरस्कारम सहित कई पुरस्कारों को भी उन्होंने प्राप्त किया है। उन्होंने पहले चुने गए पुरस्कारों को अस्वीकार कर दिया, जिसमें केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 1973 में उन्हें मिला था। ओडुकल झल पुरस्कार 1995 और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1966 में शामिल है। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय से उन्होंने 2018 में डॉक्टर ऑफ लेटर्स की मानद उपाधि को भी उन्हें सम्मानित किया गया था। इनके द्वारा इन्होंने कहानी संग्रह भी लिखी, गौरी। ठीक है, इन्होंने कहानी संग्रह लिखी, गौरी। इसके लिए इनको 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा भी गया। टी पद्मनाभन मलयालम भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं। इनके द्वारा रचित कहानी संग्रह गौरी के लिए इन्हें 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, गौरी, कहानी संग्रह गौरी के लिए इनको क्या मिला, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। ये इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग यहाँ से हमारी कहानी को स्टार्ट करते हैं। वह नीम के पेड़ों को घनी छांव से घेरता हुआ सियार की कहानी का वह मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते बसता, दोनों तरफ झूमते खनखनाता था। अभी एक बच्चा है जो कि स्कूल जा रहा है, चाहे कहीं जा रहा है, नीम के पेड़ की घनी छांव से जा रहा है और सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। उसने जब पीठ पे बस्ता मतलब स्कूल बैग लिया था, उसमें स्लेट थी, ठीक है, वो उससे जब हिलता डुलता था, मतलब मौज मस्ती में जा रहा है, तो उसका बैग में से झूमता है तो खन 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 आवाज आती है। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से टकराती। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह न कुछ सुन रहा था और न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान किस पर था केंद्रित, कहानी पर। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए मैं तरस रहा हूं। कौन बोलता है, सियार बोलता है कौवे से। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो एक रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौवा। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे हुए थे। उसमें चॉकलेट था, पेपरमिंट था, बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी एक पर भी नहीं पड़ी। देखे, उसके पिताजी उसे ये चीज बराबर ला देते थे। फिर भी एक नजर जार ने उसका ध्यान आकर्षित किया।
वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा हुआ। अब वो बच्चा है, वो कहाँ खड़ा हो जाता है, उसकी नजर दुकान पे पड़ती है जहां पे एक लाइन से क्या रखे हुए थे, कांच के जार रखे हुए थे, लेकिन उसकी किसी पर नजर नहीं पड़ती। एक में चॉकलेट रहता है, पेपरमिंट रहता है, बिस्किट था, उसकी किसी पर नजर नहीं पड़ती क्योंकि उस बच्चे के जो पिताजी हैं वो हमेशा अक्सर ला देते थे। लेकिन एक नए जार पे उसका ध्यान गया। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर एक जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर देखने लगा। अब वो खड़ा होके और देखता रहा कि इस जार में क्या रखा है, नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वह चीज तो देखी नहीं थी, पूरे जार में कंचे थे। अब देखो ये जो कहानी है ना, ये कंचों की कहानी है। कंचों को देखकर एक बच्चे के मन में कौन सी भावनाएं जागती हैं, कौन सी इच्छा जागती है, उसे लेने के लिए मन में कौन कौन से आइडियाज आते हैं ना, हमें कौन कौन से आइडियाज आते हैं कि नहीं मुझे चाहिए, तो मुझे वो किसी भी तरह से चाहिए, वो इस कहानी में दिखाया गया है। अब बच्चों को, कुछ बच्चों को कंचा पसंद होता है, किसी को किसी को अब कंचे को हम क्या बोलते हैं, मार्बल बोलते हैं ना। तो किसी किन किस कोई कोई बच्चे हैं, जैसे अभी ये बच्चा है तो इसे कंचे पसंद है, किसी बच्चों को डॉल पसंद होगी, किसी को कार पसंद होगी, किसी को हेलीकॉप्टर्स पसंद होंगे, किसी को टेडी पसंद होगा, किसी को किचन सेट पसंद होगा। तो उसको लेने के लिए आप कौन कौन से जतन करते हैं, है ना। किसी को कलरिंग अच्छा लगता है, कलर्स चाहिए रहता है, तो आप उसको क्या क्या तरीके से अपना ये करते हैं। किसी के पास देख ले तो आपके मन में कौन से भावनाएं जागृत होती है कि काश ये मेरे पास भी होता है ना। तो उसी के बेस पर ये कहानी है कि एक बच्चा है जिसे कंचे बहुत पसंद है ना, मार्बल बहुत पसंद है। अब उनको लेने के लिए वो कौन कौन से प्रयत्न करता है, उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे, शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा, वह आसमान सा बड़ा हो गया, तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता, मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाली सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे से दो जने वहां हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। मतलब वो सोच रहा है कि अब यहाँ से आवाज कहाँ से आई, यहाँ पर तो और तो कोई है नहीं, ना मेरी बहन है, ना दोस्त है, ना कोई बच्चे हैं, तो ये आवाज कहाँ से आ गई। एक तो वही था और एक बूढ़ा दुकानदार जो कि वो कंचे बेच रहा था। अब दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूंगा। अब दुकानदार कहता है कि तुम खुद से कंचे नहीं निकालोगे, अगर तुम्हें चाहिए तो मुझे बोलो, मैं निकाल के दूंगा। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया। तो फिर तो दुकानदार ने डब्बा खोला उसको देने के लिए, तो वो मना कर देता है। निषेध मतलब मना कर देता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो फिर सवाल खूब रहा उसके मन में, क्वेश्चंस तो बहुत सारे थे। क्या उसे कंचा चाहिए, क्या चाहिए, उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो। अब ये दुकानदार सोच रहा है। फिर स्कूल की घंटी सुनकर वह बैग अपना पीठ पर थामे दौड़ पड़ता है। देर से पहुंचने वाले लड़के को, जो स्कूल में जो देर से बच्चे पहुंचते हैं उनको क्या करते थे, स्कूल में क्लास में सबसे पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे के बेंच पर जाके बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर है। रामन अगली बेंच पर है। अब देखो यहाँ पर एक और कैरेक्टर आता है, रामन। वह रोज समय पर आता है। तीसरे बेंच में के आखिर में मलिका के बाद अम्मू बैठी है, तो यहाँ पर रामन है,
मलिका है और अम्मू है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। लड़कों के बीच में जॉर्ज ही सबके कंचों का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाए। मतलब जॉर्ज जो लड़का है वो कंचा खेलने में, मार्बल खेलने में क्या है, एक्सपर्ट है। उसको कोई नहीं हरा सकता। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी। तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है। उसे रामन ने यह सूचना दी थी। तो जॉर्ज को फीवर है। उसने क्या किया था, रामन को सूचना दी थी। उसने मलिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में ही है। अब जॉर्ज का जो घर है वो रामन लड़का है उसके घर के रास्ते में ही है। उसने उसे बताया था कि मेरी तबीयत खराब है। अपू कक्षा की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। मास्टर जी उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी रेलगाड़ी, पृष्ठ 37। मतलब जो चैप्टर था वो कौन सा था, 37। और चैप्टर का नाम क्या था, रेलगाड़ी। जैसे कि अभी हमारा कंचा है ना, तो वैसे ही उन लोग की भी क्लास में पढ़ा रहे थे। और उनकी चैप्टर का नाम रेलगाड़ी था। घर पर उसने ये पाठ पढ़ लिया था। मास्टर जी बीच बीच में बेंच से मेज ठोकते, मतलब डंडे से क्लास में बेंच पे जोर जोर से स्टिक से आवाज करते थे कि भाई सब एक्टिव हो जाएंगे। और ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी कहते हैं। मतलब पहले वो स्टीम इंजन चलते थे, तो वो भी पूछ रहा है कि तुमने रेलगाड़ी देखी है। उसको भाप इंजन भी बोलते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घर में चूल्हे भी तो हैं। अपू ने भी सोचा रेलगाड़ी, उसने तो रेलगाड़ी देखी है, छुक छुक वही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब। मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है। इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा होता है और लोहे का कंटेनर होता है जिससे पानी रहता है, उसी को गर्म होता है जिससे भाप बनता है, उसी से गाड़ी चलती है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार जिसमें हरी लकीर वाली सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। अब यह उस बच्चे के दिमाग में चल रहा है। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। फिर वे दोनों खेलेंगे और किसी के साथ खेलने नहीं देंगे। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अब वो बच्चा ये बारे में सोच रहा है कि अरे वहां पे तो उस दुकान में तो कंचे रखे थे, पूरा जार भरा हुआ था। ग्रीन कलर के कंचे थे, जैसे देखो मैंने पिक्चर में लगाया है। ग्रीन कलर का कंचा था, उसके ऊपर लाइन थी। वो कितना सुंदर था। जब जॉर्ज वापस स्कूल आएगा तो हम खरीदेंगे और खेलेंगे और किसी और को खेलने नहीं देंगे। तब तक क्या होता है, टीचर को पता चल जाता है कि भाई इन तो मेंटली फिजिकली प्रेजेंट है क्लास में और मेंटली एब्सेंट है। तो वो क्या करते हैं, चौक का एक टुकड़ा फेंक देते हैं टीचर। तो वो उसके बेंच पे जाके गिरता है। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी तो गुस्से में है। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था, बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? मास्टर जी ने उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गई कि उसके मन में कुछ और है। क्लास में तो वो है नहीं, सुन तो रहा नहीं। शायद उसने पाठ पर ध्यान भी दिया भी न हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन के बाहर ले आया ना है। इसी में उसकी सफलता है। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जबान था। हाँ हाँ, वह कांपते हुए बोला, कंचा कंचा। वे सब पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप, टीचर बोलते हैं कि स्टैंड अप। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सी लग रही कि भाई मैं तो पढ़ा रहा हूँ, चिंगारियां सी लग रही है। मतलब वो गुस्से में है। तो बोल रहा, उनको लग रहा है टीचर को कि मैं तो पढ़ा रहा हूँ और इसका ध्यान कहीं और है। अप्पू रोता हुआ बेंच पर खड़ा चढ़ा।
अब अपू अपू से पूछते हैं, पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे पे झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। फिर जो साइड की क्लास में टीचर थी वो आके झांक कर देखती है कि भाई इधर क्या हो रहा है। फिर वो हंस देते हैं, दोनों हंस देते हैं। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह दुख रोक न सका। सुख बुकाता रहा, रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। फिर सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे थे। रामन, मलिका, सब बेंच पर खड़े हो जाओ। उसने सोचा दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ही ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाला, सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, देखो ऐसे होंगे, है ना। तब शक हुआ, कंचे मिले कैसे, कंचा मिले कैसे। कंचा मांगने पर दुकानदार देगा, जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो, नहीं दे तो। किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। मतलब उस आवर था जो हाफ एन आवर या 40 मिनट्स की जो क्लास होगी वो खत्म होती है। क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह तो सोच रहा था कि जॉर्ज कब आएगा, दुकानदार से हम कब कंचे खरीदेंगे, कब खेलेंगे। अगर खरीदना पड़ा तो फिर वो सोचता है कि कितने पैसों का आएगा। रामन ने मास्टर जी के सवाल किया और उस सवाल का जवाब दिया। अब रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और मास्टर जी ने उसका क्वेश्चन का आंसर दिया। अमीरी ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने उसे दोहरा दिया, रिपीट किया क्लास में। अपू, क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका जरूर है। अब मास्टर जी को पता चल गया कि अप्पू तो कुछ सोच रहा है, लेकिन क्या सोच रहा है बता नहीं रहा, कुछ उसके मन में डाउट है। तो मास्टर जी बोलते कुछ डाउट है तो पूछो मुझसे। तो डाउट तो जरूर है, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकान वाला कंचा देगा? अब पूछ लेता है अप्पू। नहीं तो कितने पैसे में लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? पैसे क्या, कितने पैसे चाहिए, किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफेद कंचे और उसके सामने से फिसलते गए। मतलब उसके सामने ही वो कंचे उसे दिख रहे हैं। अब उसे वो मार्बल चाहिए और वो हर कोशिश कर रहा है, हर प्रयास कर रहा है, सोच रहा है कि मैं उन कंचों को कैसे खरीदूं, कितने का आएगा। ये सारे सवाल उसके दिमाग में, उसकी आंखों के सामने नाच रहे हैं। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसका सिर हिलाया, उसने सिर हिलाया। बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा। रेलगाड़ी नहीं, कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वो ऑफिस में जाकर जमा कर दें। बहुत से छात्र गए। अब वह प्यून आता है स्कूल का, वो कहता है कि ये नोटिस है, अभी जिसने फीस जमा नहीं किया जाके ऑफिस में जमा कर दो। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली, मतलब चिमटी काटी। उससे पैर खींच लिया और उसे याद आया कि उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपए इसके लिए दिया था। अब उसने अपनी जेब टटोल कर देखा तो 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ में खुशी के बुलबुले थे। फीस देनी है, फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन द बेंच। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे थे, सभी फीस जमा करने आए थे। बच्चों ने ऑफिस में जमावड़ा लगा दिया। तो क्लर्क ने बोला जो फीस लेते हैं कि भाई तुम लोग एक एक करके आओ। पहले मैं आया हूँ, मैं आया हूँ, मेरे बाकी पैसे। इस शोरगुल में अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मलिका ने की। अब थोड़े से लड़के बचे ही हैं। वह सोच रहा है कि जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना शायद वो, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, 5, 10, 10 पैसे, हरी लकीर वाले। अब उसके दिमाग में बस वही मार्बल घूम रहे हैं। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले गए। वह भी चला, मानो नींद से जागकर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने से पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा।
शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। फाटक के खींचने खींच खींचक ने थामे। उसने सड़क की तरफ देखा। वह उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी है। बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे का जार है। उसमें एक जार में पूरा बस्ता कंधे पर लटकाया। वह चलने लगा। दुकान नजदीक आ रही है। अब अपू के दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे तो बस मार्बल चाहिए। उसके आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ कंचे गिर रहे हैं। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार फिर हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वो भी हंस दिया। कंचा चाहिए है ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन खोलने लगा। तब अपू ने पूछा, अच्छे कंचे है ना? बढ़िया फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए बोलो? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे हैं। तो देखो, इस बच्चे ने उन कंचों को खरीदने के लिए अपने स्कूल की फीस नहीं दी थी। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका। इतने सारे पैसे के? सबके? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से तो कंचे नहीं खरीदे थे। अब 1 रुपये 50 पैसे उस समय में बहुत ज्यादा होते थे। वह मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया कि वह भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उसने उनके लिए खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचे खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया। कौन? अपू, दे दो। दुकानदार हंस पड़ा। वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती में चिपकाए हुए नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। कंचे अब उसके हाथ में थे। उसे कंचे चाहिए थे। अब तो उसे मिल गए थे। अब जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा। वह हंस रहा था। उसका जी चाहता का काश पूरा जार मिल जाता तो उसने छूने से ही कंचे को छूने का एहसास किया। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी? उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। अब वो कंचे लेके चल रहा है, लेकिन उसे डाउट हुआ कि क्या हर एक कंचे में वैसी लाइन होगी। फिर वो बैग नीचे रखता है और धीरे से पोटली निकालता है। अब पोटली खुली और सारे कंचे क्या हो गए? फैल गए। वो सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। क्षण भर में वो एकदम घबरा गया कि अरे मुझे तो चुनने पड़ेंगे। हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे अब वो कहाँ रखे? स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में उसने डाल दिए। 1 2 3 4। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। उसी वक्त कंचे चुनने में वो क्या था? मग्न था। उसको कार का एहसास ही नहीं था कि कार आ रही है। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उसने लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। ड्राइवर बोला, तेरे को दिखाई नहीं देता कि कार आ रही है? तुझे तो मैं कच्चा खा जाऊंगा। ऐसा उसे गुस्सा आया। उसने बाहर झांक कर देखा, वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज सुन कंचे चुनते अपू ने बीच से सिर उठा के देखा। एक मोटर है उसके भीतर। ड्राइवर सोचा, क्या कंचे से भी अच्छा लग रहे हैं? शायद वह भी मजा ले रहा है। कंचा उठाकर उसे दिखा और हंसा। बहुत अच्छा है ना? तो वो अपू उस कार की ड्राइवर से पूछता है कि देखो, ये कंचे मेरे अच्छे हैं ना, सुंदर है ना? ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया। मतलब ड्राइवर ने उस बच्चे का भोलापन देखा और उसका गुस्सा क्या हो गया? छू मंतर हो गया। वो हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाया। स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब चिपकाए हुए घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे में बेंच पर स्लेट और किताबें फेंक कर दौड़ के माँ के गले लगा। स्कूल से आया तो सीधा मम्मी के पास गया। उसके लौटने में देर होते माँ एकदम घबरा गई थी। तब तो मोबाइल वगैरह नहीं होता था ना। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे यह क्या है? माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वो बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूंगा। माँ, आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद की। उसने गिना 1 2 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा तो बैग में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं? पैसे कहाँ है?
पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, दोपहर को दिए थे ना। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। अरे वो तो फीस के पैसे थे, इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलेगा किसके साथ? घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर वो शायद गुजर गई होगी। वो बहन उसकी। माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचे खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते थे, सिर्फ माँ को कंचे क्यों नहीं पसंद आ रहे? तो उसको ऐसा वो सोच रहा है अप्पू कि जब मैंने दुकानदार ने देखा था कि मेरे पास इतने कंचे हैं, तब तो वो खुश हो रहा था। फिर उस कार के ड्राइवर ने भी देखा तो वो भी खुश हुआ। लेकिन जब मैंने माँ को ये कंचे दिखाए तो माँ क्यों रो रही है? ऐसा तो नहीं कि कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते में आंवले जैसे कंचे निकलते हुए बुरे कंचे हैं ना? नहीं, अच्छे हैं। देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। वो हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपने गाल सटा दिए और दिल खुशी से छलक रही थी। और इसे लिखा है पद्मनाभन जी ने। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा कि हमें कोई डॉल चाहिए रहती है, कार चाहिए रहती है, तो हम उसके लिए कौन कौन से पैतरे अपनाते हैं, है ना? तो वैसे ही यहाँ पर जो बच्चा है वो किस तरीके से हर पैंतरे अपना के और वो अपने कंचे खरीद लेता है। तो क्लास अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करना नहीं भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर के साथ में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पढ़ते रहिए और मुझसे ऐसे ही पढ़वाते रहिए। चैनल पर बने रहिए। चैनल आप सभी का है, तो इसमें बहुत सारी प्लेलिस्ट में आप जाइए, जो भी आपको वीडियो पढ़नी है, क्लासेस देखने हैं, वहां से आप देख के पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।